अग्नि, वायु और दहशत के साथ पिया को सबका आशीर्वाद लेना था और दहशत ने इसीलिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, पर पिया कुछ सोच ही नहीं रही थी, कुछ आगे कर ही नहीं रही थी इसलिए। और उसके इस बदतमीजी और उसकी इस हरकत का कारण शायद कैलाश जी और रीमा जी को पता था। उनकी बेटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो घबराए हुए से लग रहे थे। लेकिन केतकी जी सामने बैठी हुई थी, शायद इसलिए ही किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आए। उसकी इस हरकत को देखकर अग्नि आगे आते हुए बोला, इसे तो मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ा और पिया का हाथ पकड़ने को हुआ, उसके पहले ही दहशत ने उसे देखते हुए अग्नि का हाथ पकड़ लिया और फिर केतकी जी को देखते हुए बोला, लेट मी एक्सप्लेन। ट्राई करता हूँ, इस वक्त अभी जरूरत नहीं है ये सब करने की। ऐसा कहकर उसने पिया को अपनी बाहों में उठा लिया तो पिया हैरान होकर दहशत की तरफ देखने लगी। पिया लेकिन अभी भी वो उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, बस उसके सीने पर देख रही थी जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था शायद, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी उस चीज को। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दहशत को ये चीज बड़ी अजीब लगी थी कि पिया ने उसकी तरफ देखा तो सही लेकिन आई कांटेक्ट नहीं किया, और दहशत एक बार उसके साथ आई कांटेक्ट करना चाहता था। उसके बाद वो पिया को लेकर केतकी जी के सामने आया और खड़ा करते हुए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती केतकी जी के सामने बैठा। तो पिया ने भी झुककर केतकी जी के पैरों को छू लिया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। सबसे बारी बारी से सबका आशीर्वाद लिया गया। तभी रीमा जी और कैलाश की केतकी के इशारे पर पिया के सामने आए। पिया ने एक नजर अपने पापा और अपनी माँ को देखा और उसके बाद नजर नीचे कर ली। कैलाश जी पिया का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोले, बेटा मेरी बात। उन्होंने बस इतना ही कहा था, पिया ने कुछ नहीं कहा। वहीं रीमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है बेटा, पर एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचो, तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। ये सुनते ही पिया ने पलट करके केतकी जी की तरफ देखा नहीं, सिर्फ उनके सामने आते हुए बोली, मेरी विदाई हो चुकी है, प्लीज ले चलिए मुझे। ऐसा कहकर वो शांत हो गई। केतकी जी मुस्कुरा दी और पान चबाते हुए बोली, हाँ जी बहुरिया, जरूर। वहीं कैलाश जी और रीमा जी को लगा नहीं था कि उनकी अपनी बेटी इस तरह से बात करेगी। पिया बहुत सीधी साधी लड़की थी और उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत भरोसा था, और इतने धीरे से कहा था पिया ने कि सिर्फ केतकी जी ने सुना था। दहशत तो बस उसके चलते हुए होठों को देख रहा था। वहीं अग्नि और वायु पिया को पीछे से देख रहे थे, कोई उसके साइड से कमर देख रहा था तो कोई उसका चेहरा, उसकी खूबसूरती देखने में लगा हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पिया के ऊपर थी। आखिर 3 आदमियों की पत्नी थी और तीनों के तीनों अलग टाइप के इंसान लग रहे थे। केतकी जी ने रीमा जी और कैलाश जी को इशारा किया। पिया ने इमोशनलेस होकर अपने सामने आई हुई थाली के चावल को बस पीछे की तरफ फेंक दिया। लगातार रीमा जी और कैलाश जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। दहशत एक साइड पिया के खड़ा था तो दूसरी तरफ अग्नि और वायु दोनों खड़े थे। वहीं केतकी जी आगे आगे चल रही थी और फुल एटीट्यूड में थी। तो दूसरी तरफ दहशत, वो अग्नि और वायु की तरफ देख रहा था। अग्नि और वायु भी दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। रीमा जी कैलाश जी जाते हुए एक और बार पिया को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही पिया चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। रीमा जी बाहर से ही उसे पकड़ने को हुई तो कैलाश जी उन्हें पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोले, उसकी किस्मत उसे ले जा रही है रीमा, प्लीज मत रोको उसे। ऐसा कहकर वो उन्हें पकड़ने लगे, लेकिन रीमा जी चिल्लाकर बोली, मेरी इकलौती बेटी है, मेरी कलेजे का टुकड़ा है वो, मेरी जान है वो, प्लीज एक बार तो कहिए मुझसे बात कर ले मेरी बेटी। ऐसा कहते हुए वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। वहीं कैलाश जी ने केतकी जी की तरफ देखा तो केतकी जी एटीट्यूड में अपना पल्लू एकदम सही करते हुए दहशत की तरफ देखते हुए बोली, बैठिए आप सब अपनी बीवी के साथ। ये सुनते ही सबने हाँ में सर हिलाया। अब दहशत ने पिया को एक साइड किया और खुद जाकर चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। अग्नि और वायु उसे देख रहे थे, पर कोई भी कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप दहशत के बगल में बैठ गए। कार वहां से स्टार्ट हुई और निकल गई। सिकरवार परिवार जिसे देखने के लिए लोग तरसते थे, एक साथ देखना इम्पॉसिबल था। सिकरवार परिवार का सिक्का पूरे कोलकाता में चलता था, केरल से लेकर कोलकाता, तमिलनाडु, यहाँ पर ये परिवार बहुत सालों से था और केतकी जी हमेशा से इस परिवार को देखते आई थी। फिलहाल के लिए आज सिकरवार खानदान की बहू का स्वागत होने वाला था। पूरा कोलकाता दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अभी तक दहशत ने ये सारी चीज नहीं देखी थी। अग्निवायु सब इस तरह से देख रहे थे जैसा लग रहा था कि उनका भव्य स्वागत स्वर्ग में हो रहा हो, लेकिन पिया नजर उठाकर ये सारे नजारे नहीं देख रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। शायद लकीरों में ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि उसकी लकीरें इतनी बुरी थी कि जो जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं हुआ था वो उसके साथ हो रहा था। ये सोचकर पिया की आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपने आप को समेटे हुए थी, रो भी नहीं पा रही थी। पूरी तरह से उसके आंसू भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। वहीं दहशत सामने देख रहा था।
अग्नि और वायु को देख ऐसा लग रहा था कि जंग जीत कर आ रहे थे कि तभी दहशत ने पिया के नरम हाथों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिया की उंगलियों को हल्के से छुए ही था कि तभी पिया ने अपना हाथ दूसरी तरफ कर लिया। दहशत ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो बाहर देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पिया जितनी ही प्यारी थी उतनी ही जिद्दी थी। दरअसल उसकी जिद अभी से दहशत देख पा रहा था। वहीं अब वायु अग्नि की नजरें पिया की उंगलियों पर थी। गोरे गोरे हाथ और उसमें से भी हल्के हल्के से लंबे लंबे नाखून और हल्की पिंक कलर की नेल पेंट उसकी उंगलियों में थी, जो और भी खूबसूरत उसके हाथों को बना रहे थे और देखकर लग रहा था जैसे एकदम रुई जैसे नरम हाथ हो। और वायु का हाथ मन कर रहा था कि वो पकड़कर पिया को अपनी तरफ खींच ले, बस बीच में दहशत बैठा हुआ था इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन सबके दिल में एक ही बात चल रही थी कि आज फर्स्ट नाइट उसके साथ कौन सेलिब्रेट करेगा। अग्नि के अंदर एक अलग आग लगी हुई थी। वायु भी इस वक्त पूरे अंदर से झकझोर रहा था खुद को कि शांत कर ले, और वहीं दहशत। सिर्फ उसका चेहरा समझकर देखकर कोई समझ नहीं सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। कुछ वक्त में वो लोग सिकरवार भवन के सामने थे। आगे कार में से केतकी जी पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर आई। उनका एटीट्यूड देखकर ही वहां के सारे लोग, सारे सर्वेंट और उसके साथ गार्ड अलर्ट हो गए। सब अपनी अपनी जगह पर आ गए। सामने देखा तो 25 लोग आरती की थाल लेकर खड़े हुए थे। तभी दहशत, अग्नि और वायु सब एक साथ बाहर आए। एक साथ जब तीनों खड़े होते थे तो अच्छे अच्छे की नजरें नीचे हो जाया करती थी। सबके रूह तक कांपने लगती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे, और इस वक्त भी यही हाल था। सब ने सर झुका रखा था और सारी की सारी फीमेल लोग आई हुई थी, और वो भी 100% ब्राह्मण के घर की, और जिन्हें स्पेशली केतकी जी ने अपनी इकलौती बहू का स्वागत करने के लिए इनवाइट किया हुआ था। और दहशत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पिया को बाहर आने का इशारा किया, लेकिन पिया ने किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया और चुपचाप बाहर आ गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पिया की खूबसूरती को देख सके, यहाँ तक कि सारे गार्ड दूसरी साइड आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि केतकी जी की इजाजत नहीं थी। पिया, दहशत, अग्नि और वायु सबके बीच में चल रही थी। सब एक साथ चल रहे थे। अग्नि और वायु वो दोनों तो दूल्हे के भेष में थे, लेकिन यहाँ पर दहशत बिल्कुल अलग लग रहा था, यूनिक लग रहा था। ऊपर से ब्लैक शर्ट में तो उसकी बॉडी और कमाल लग रही थी। एक्चुअली जब वो आया था वो जैसा था वैसे ही शादी के मंडप में जाकर खड़ा हो गया था। पिया दशरथ और अग्नि वायु के साथ बीच में खड़ी थी और वो 25 औरतें लगातार आरती कर रही थी। करीब 10 मिनट की आरती के बाद तिलक हुआ और उसके बाद पिया के गृह प्रवेश के लिए वो सब साइड होने लगी। बहुत बड़ा शिकारवार भवन था कि एक बार जिसकी नजरें वहां पर पड़े तो देखता ही रह जाए, और दूसरी तरफ फर्श पर पूरे गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। उसके बाद 4 थालियां रखी हुई थी कुमकुम से भर के। एक साथ इतनी सारी थाली को देखकर पिया भी हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, अपना कदम आगे बढ़ाया और गृह प्रवेश हो गया। वैसे तो रस्में बहुत सारी थी। केतकी जी अपना पूरा परिवार देख रही थी, जिसमें एक साइड एक लड़की और दूसरी साइड 2 और आदमी खड़े थे। केतकी जी आगे आकर पिया को दिखाते हुए बोली, हमारी नई बहू, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, इसलिए ये तुम्हारी जो इकलौती नंद है विधि, वो बाहर नहीं गई। ये सुनकर पिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक नजर विधि को देखा। उसके बाद 2 आदमियों की तरफ खड़ी होकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, ये संजय और दिग्विजय दोनों तुम्हारे मामा जी हैं, जो घर की रखवाली के लिए यहाँ पर रुके हुए थे, पैर छुओ। ये सुनते ही पिया ने झुककर उनके पैर छू लिए, लेकिन झुकने की वजह से पिया की कमर हल्की सी खुल गई थी। अब वायु उसे देख रहा था। अब सबका आशीर्वाद लेने के बाद केतकी जी अपने तीनों बेटे और अपनी इकलौती बहू के साथ उनके कमरे में आकर खड़ी हो गईं। सब के सब पिया को देख रहे थे। तभी केतकी जी की एक आवाज आई, आज रात कौन रहने वाला है इसके साथ? ऐसा कहते हुए वो पिया की तरफ देख रही थी। वहीं सारे के सारे एक दूसरे को देख रहे थे। टू बी CONTINUED